हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विथ पंकज सर में। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने इसका पहला भाग किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो मैडम यानी कि बाली जो हैं वो बस में जर्नी करने के लिए प्लानिंग करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, कितना भाड़ा लगता है, ये सब सारी चीज़ें वो अब जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनके दिमाग में बार बार प्लान आता गया, फिर से आता गया, फिर उन्होंने है ना रिकाउंट किया, मतलब ये प्लानिंग उनका दिमाग में चलता गया। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट। तो ये शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये जो चैप्टर है ये है मैडम राइड्स द बस। शुरू करते हैं। One fine spring day, the afternoon bus just on the point of leaving the village। चलिए ठीक है, एक बहुत ही अच्छा दिन, एकदम फाइन स्प्रिंग डे है ना, आफ्टरनून का समय था। बस जो है वो गांव से जस्ट जाने ही वाला था, छूटने वाली थी और वो अब टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो अब टर्न लेकर जो मेन रोड है, मेन सड़क जो हाईवे जो है, मेन हाईवे, वहाँ पर वो पहुँचने ही वाली थी कि तभी अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी। क्या? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, एक छोटा सा नन्हा सा हाथ है ना, वो जो है वो कमांडिंगली है ना, आदेश देने के इसे है ना, इशारा का हाथ खड़ा करके है ना, इशारा या हाथ खड़ा किया आदेश देने के जैसा। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, बस जो है वो धीरे हो गई है ना। स्लोड डाउन टू अ क्रॉल मतलब एकदम इतना धीमा होना कि फील होना कि रेंगने जैसा है ना। तो यहाँ पर सेंस होगा कि बस एकदम से स्लो हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और जो कंडक्टर था है ना, वो उसने जो है दरवाजे से बाहर अपने सिर को किया है ना, सिर को किया या दरवाजे पर अपने सिर को रखा और कहा, क्या कहा? हरी देन, ठीक है जल्दी करो। टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली, मतलब जो भी आ रहा है उसे जल्दी आने के लिए कहो, ये कंडक्टर कहता है। चूँकि वो छोटी थी तो छोटी बच्ची तो बस में ट्रेवल करेगी नहीं, ऐसा कंडक्टर को लगा। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है फिर जल्दी करो, कौन आ रहा है उसे जल्दी आने बोलो। आगे, इट्स मी साउटेड बाली, बाली ने साउट किया या ज़ोर से बोला या फिर कहा कि मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे कि इस बस पर चढ़ना है। ठीक है, ऐसा बाली ने कहा। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप है ना,
एंड द कंडक्टर सेड, अब जो है बस वो पूरी तरह से रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, हाँ सच में, यू डोंट से नो, तुम ना नहीं कह सकती, हाँ, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड बाली, बाली ने कहा, हाँ मुझे सिंपली शहर जाना है, ठीक। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बाली जो है अभी भी बस के बाहर खड़ी थी और वो बोल रही थी कि हाँ मुझे जो है वो टाउन जाना है। एंड हियर इज़ माई मनी, और उसने जो है सी शोड हिम सम कॉइन, कुछ कॉइन को दिखाते हुए बाली ने कंडक्टर को कहा कि ये मेरा पैसा, मेरे पास पैसा है और मुझे जाना है शहर, ठीक है। ओके 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 बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर, तो फिर कंडक्टर ने क्या कहा, सेड द कंडक्टर, हाँ ठीक है ओके ओके ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुमको बस पर चढ़ना होगा, यू मस्ट गेट ऑन द बस, सबसे पहले तुम बस पर चढ़ो, ठीक है, सबसे पहले तुम बस पर चढ़ो। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने अपना हाथ जो है वो बढ़ाया उसको ऊपर लाने के लिए, यानी कि उसका हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। सी सैड नेवर माइंड, उसने क्या कहा, बाली ने क्या क्या कि नेवर माइंड, मतलब आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बाली ने कहा, ठीक। द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर जो था वो काफ़ी खुशमिजाज टाइप का था, है ना, हंसी मजाक करने वाला था और मजाक करने का शौकीन था, फॉन्ड ऑफ जॉगिंग, हंसी मतलब कह सकते हैं कि बड़ा मजाकिया था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माय फाइन मैडम, ही सैड, तो कंडक्टर ने कहा, चूँकि वो मजाकिया था तो मजाकिए अंदाज में क्या कहा, ओह अच्छा, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज़ मत होइए मेरी प्यारी मैडम, है ना, माय फाइन मैडम, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर आपका एक सीट है एकदम फ्रंट में, ये रहा आपका सीट, ठीक है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, क्या कहता है कि थोड़ा सा मैंने होता है ना बस में भीड़ भाड़ होती है तो कंडक्टर क्या कहता है कि एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मतलब कृपया आप लोग थोड़ा सा रास्ता दे दें, है ना, ताकि मैडम जो है वो पार हो सके, मैडम के लिए रास्ता दो, सिंपली अगर ऐसे कहें तो इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, है ना, मतलब काफ़ी दिन का जो समय था, चूँकि आफ्टरनून का समय थोड़ा सा सुस्ती टाइप का होता है ना, थोड़ा सा उसमें आलस्य टाइप का लगता ही एकदम, है ना, तो वो दिन का थोड़ा सा स्लेक टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और बस पर केवल जो है 6 या 7 पैसेंजर थे, और दे वर ऑल लुकिंग एट बाली, और वो सब जो है वो बाली को देख रहे थे, सबकी निगाहें बाली पर थी। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर ने जो मजाक कर रहा था उस पर वो लोग हंस रहे थे। बाली वॉज ओवरकम विथ साइनेश, बाली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, साइनेस समझ रहे हैं आप लोग, साइनेस का मतलब होता है शर्माना लज्जानी, है ना, तो बाली जो है उसने अपने शर्म पर या साइनेस पर उसने, है ना, काबू पा लिया था।
यानी कि अब उसको उस तरह का वो झिझक नहीं हो रहा था बाली को। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेंट डाउन, है ना, बिना किसी से नज़र मिलाए, है ना, वो जो है वो जल्दी जल्दी से एक एम्प्टी सीट पर जाती है और वहाँ पर वो बैठ गई। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर बस का कुछ थोड़ा सा दिखाया गया है मजाकिया अंदाज में। ठीक है। अब मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने, जब बाली सीट पर बैठ गई तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या अब हम लोग जा सकते हैं, क्या हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बस स्टार्ट, यानी कि अब हम लोग जा सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और फिर उसने अपने विसल को 2 बार ब्लो किया, यानी कि बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस जो है वो आवाज़ के साथ आगे बढ़ गई। ठीक। इट वॉज अ न्यू बस, ये बस जो है बिल्कुल नई थी। इट वॉज अ न्यू बस, बिल्कुल नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, बस जो है बिल्कुल नहीं थी और इसका जो बाहरी भाग था वो ग्लीमिंग वाइट, है ना, काफ़ी चमकदार, या कह सकते हैं कि झिलमिलाता हुआ। यहाँ पर होगा कि वाइट कलर जो था वो काफ़ी चमकीला कलर था, चमकीला वाइट हम कह सकते हैं। और उसमें उसके साथ क्या था, सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और साइड्स में क्या थे, है ना, ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स बना हुआ था। ठीक। इनसाइड, अंदर में, द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, है ना, बस के अंदर में जो सिर के ऊपर जो बार होते हैं ना, एक तरह से सामान वामान रखने के लिए जो लोहे का वगैरह जो बना हो रहता है, कोई बस में चढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, तो वो जो ओवरहेड बार होता है वो सिल्वर की तरह चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बाली अबव द विंडशील्ड, है ना, डायरेक्टली सीधा एकदम बाली के सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड यानी कि खिड़की जो है जहाँ से हवा आता है, तो विंडशील्ड के ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी, है ना। द सीट्स वेर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट थे वो काफ़ी मुलायम थे और लग्जरियस यानी कि काफ़ी आरामदायक थे, एकदम बढ़िया कह सकते हैं तो। ठीक है। बाली डिबोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, बाली डिबोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, बाली ने जो है अपनी आँखों से, हाँ, बस में जितना कुछ था सब चीज़ को जो है बड़े ध्यान से देखा, बड़े ध्यान से देखा। ठीक है। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस। बड़े गौर से जो है उसने देखा, चूँकि वो उत्सुक थी काफ़ी, तो बहुत गौर से उसने देखा। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू, उसे उसे महसूस हुआ या उसे लगा कि उसका जो व्यू है, वो जो देख रही है, वो जो एक कैनवस के चलते वो कट जा रहा है ना, जो कि विंडो के नीचे भाग तक था। कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। विंडो पर, सिंपली कहें तो विंडो पर जो पर्दा लगा हुआ था उसके कारण उसको वो जो बाहर जो देख रही थी वो उसका व्यू कट जा रहा था। तो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, तो इसलिए वो जो है सीट पर खड़ी हो गई और वो बाहर उसने झांका। ठीक है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब बस जो है वो
एक कैनल जो रोड साइड में जो बना होता है, कैनल हम लोग कह सकते हैं, कैनल आप लोग जानते ही होंगे। कैनल के साथ साथ बस जो है अब जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क जो थी बहुत ही नैरो थी, है ना। मैंने क्या बोलेंगे, नैरो मतलब एकदम पतला सा छोटा रास्ता, है ना, सकरा, नैरो, पर चौड़ा नहीं, मैंने, है ना, इस तरह से। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountain, है ना। एक साइड में क्या था, कैनल था, और उसके परे या उससे आगे अगर हम लोग कहें तो उसके आगे क्या था, पाम ट्रीज थे, है ना, ग्रास लैंड थे, और दूर कहीं पर पहाड़ियाँ थी, डिस्टेंट माउंटेन थे, एंड द ब्लू स्काई, और एकदम आसमान जो है पूरा नीला नीला था, ये दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, एक साइड में तो ये था, है ना, ताड़ के पेड़ थे, हरे हरे घास की ज़मीन वगैरह थे, और पहाड़ियाँ थी, और पूरा आकाश जो है नीला नीला था। और दूसरे साइड में, ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, एंड देन एकर एंड एकर ग्रीन फील्ड, है ना। दूसरे साइड में थोड़ा सा क्या था कि थोड़ी सी जगह थी, और फिर उसके बाद मैंने एकड़ एकड़ में केवल हरे हरे खेत दिखाई दे रहे थे, हर जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक केवल हरे हरे खेत ही दिखाई दे रहे थे। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओह, ये सब इतना मनमोहक था, बड़ा ही अच्छा था कह सकते हैं सब कुछ। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, स्टार्टलेड, है ना, अचानक से वो जो है एक आवाज़ सुनकर चौंक गई, या फिर उसका मैंने डरने जैसा हो गई, वो भयभीत हो गई कह सकते हैं। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, वो आवाज़ आती है, आवाज़ क्या थी कि सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम इस तरह से खड़े नहीं रह सकती, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो बैठ जाओ। ये आवाज़ सुनकर वो डर जाती है ना, अचानक से डर जाती है। ये आवाज़ जब आती है तो वो अचानक से डर जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो क्या करती है, सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए उसने देखा, है ना, कि वो देखने का ट्राई कर रही थी एक तरह से कह सकते हैं, तो उसने देखा कि किसने ये बोला, वो देखना चाहते थे। सी लुक्ड टू सी, ठीक है। इट वॉज एन एल्डरली इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, मतलब बैठते हुए वो देखना चाहते थे कि किसने कहा। तो ये जो था एक बड़ा ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो कि अगर सच कहें तो वो उसके लिए, उस छोटी सी बच्ची के लिए कंसर्न थे, मतलब चिंता हो रही थी। छोटी बच्ची है, बाहर खड़े रहेगी, है ना, मतलब बाहर देखेगी और सीट पर खड़ा होकर, तो कुछ भी हो सकता है, तो उनको चिंता थी, और वो एक वृद्ध व्यक्ति थे। बट सी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन इस तरह के ध्यान देने से, इस तरह से ध्यान देने से या देखभाल करने से बाली जो है वो एनॉयड हो गई थी, यानी कि चिड़चिड़ी हो गई थी, उसको दिक्कत हो रहा था कि कोई उसे रोके टोके इस तरह से, ठीक है। देयर्स नो बडी हियर हुज अ चाइल्ड, सी सेड हॉस्टिली, हॉस्टिली, उसने घमंडी ढंग से या
एक प्राउड तरीके से, है ना, कह सकते हैं तो काफ़ी, है ना, अहंकार वाले स्वर में या घमंडी तरीके से उसने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो एक बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा कोई नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने सभी के जैसे या सबों की तरह मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं। ठीक है, जब उस एल्डरली व्यक्ति ने ऐसा कहा तो इन्होंने इस तरह का जवाब दिया। ठीक है। अब तो हाँ, जब उस वृद्ध व्यक्ति ने ऐसा कहा तो तब इनको ये एनॉयड हो गए थे, चिड़चिड़ी, या इनको कष्ट हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। तो इन्होंने कह दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि एक बच्चा है। काफ़ी अहंकारी स्वर में या घमंडी तरीके से कहा, और कहा कि बाकी लोगों की तरह मैंने भी जो है 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर। तब कंडक्टर जो है वो बीच में ही बोल पड़ता है, बीच में ही बोलता है, ओ सर, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। सर ये जो है वो अभी अभी मैंने कह सकते हैं ना बड़ी हुई है, ग्रोन अप मैडम है, अभी अभी, है ना, बड़ी हुई है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर। क्या आपको लगता है कि एकदम सी नन्ही सी मामूली लड़की अपना खुद का भाड़ा दे सकती है, दे पाएगी, और सिटी एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले, बिल्कुल अकेले क्या वो सिटी तक ट्रेवल करेगी, है ना। ये कंडक्टर बीच में बोल पड़ता है। ठीक है, बाली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। बाली ने कंडक्टर को बड़े गुस्से से मैंने देखा, एंड सैड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, ये आप याद रखो। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। ठीक है, ये बाली ने गुस्से में कंडक्टर को कह दिया। ठीक है, आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मतलब बाली के आवाज़ में, है ना, उसकी नकल करते हुए कंडक्टर ने कहा कि मुझे याद है। और इससे क्या हुआ कि एवरीवन लाफ्ड, सब हंसे, एंड ग्रेजुअली बाली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। और धीरे धीरे जो है बाली भी, है ना, वो भी हंस पड़ी, कह सकते हैं, साथ में हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट को काटा, है ना, या निकाला या फाड़ा, और उसको दे दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और कहा कि आप सिर्फ बैठ जाओ, एकदम आराम से बैठो, यही कह सकते हैं, आप एकदम बस आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। जब आपने, कंडक्टर कहता है बाली को, जब आपने पैसे दिए हैं तो फिर आप खड़े क्यों हो, आप बैठ जाओ, एकदम कंफर्टेबल आराम तरीके से बैठो। देन तब क्या करती है, सी आंसर्ड, तो उसने जवाब दिया, बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है खड़े होना, स्टैंडिंग अप अगेन। और ये कहकर वो दोबारा से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। अब फिर से वो वृद्ध व्यक्ति या जो भी हो, कोई तो कहता है कि यदि आप सीट पर स्टैंड होगे, से खड़े रहोगे, तो आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है ना। जब बस शार्प टर्न लेगी या मोड़ पर कहीं घूमेगी, या फिर वो एक ठोकर, जो बम्प होता है ना रोड में, ठोकर,
अगर ठोकर लग जाती है या फिर बस टर्न लेती है तो इससे आप सीट से गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने सीट पर बैठ जाएं बच्चे, ठीक है। तब सी सैड इरिटेबली, वो इरिटेबली यानी कि चिड़चिड़ाते हुए उसने कहा या झुंझलाहट कहा, क्या कहा, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years ओल्ड, मैं कितने साल की हूँ, मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई, होता है ना। तो फिर कंडक्टर ने कहा हाँ हाँ पक्का पक्का, ऑफ कोर्स मैं कितना स्टूपिड हूँ, 8 साल, ओ। इस तरह से वो कहता है। अब बस जो है, द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, बस एक जगह रुकी और कुछ नए पैसेंजर बस पर चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर जो है थोड़े समय के लिए वो व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, बाली फाइनली सेट डाउन। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, कहीं वो अपना सीट न खो दे या फिर उसके सीट पर कोई बैठ न जाए, इसके डर से बाली जो है फाइनली अपने सीट पर बैठ गई। ठीक है। एन एल्डरली वुमन कैम, एक वृद्ध महिला आई, एंड सेट बिसाइड हर, और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम बिल्कुल अकेले हो, सी आस्क्ड बाली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस चल पड़ी उस महिला ने बाली से पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेले हो बच्चे। तो बाली क्या जवाब देती है हम लोग देखते हैं। तो बाली क्या कहती है, बाली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बाली को वो महिला जो है एकदम से पूरी तरह से नापसंद लगी। मतलब बाली को बिल्कुल महिला पसंद नहीं थी। सच बिग होल्स सी हैड हर इन ईयर लोब्स, उस महिला के जो कान का जो नीचे वाला भाग, जो नरम हिस्सा होता है ना, जहाँ पर कान के लोग ईयर रिंग पहनते हैं, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े छेद थे उस महिला के। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें कुछ एकदम गंदे गंदे कह सकते हैं ना ईयर रिंग लगे हुए थे, ऐसा बाली को लगा। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट, और वो जो है बीटल नट की खुशबू आ रही थी। द वुमन वाज chewing and see the betel juice that was threatening to spoil over her lips at any moment, और जो वुमन थी वो बीटल नट चबा रही थी, और बीटल का जो जूस होता है ना, वो पान सुपारी जो खाते हैं, उस जो चबाने के बाद जो मुंह में जमा होता है ना लार्ज जूस, वो ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम वो उसके होठों से बाहर आ जा रहा था, इसका डर लगा हुआ था, है ना। स्पिल ओवर, कहीं ना कहीं वो उसके होंठ से बाहर कहीं न आ जाएगा, इसका डर जो है वो बाली को लगा हुआ था। ठीक है। तो बाली क्या कहती है, ओ ओ हो कुड बी, हो कुड बी, हो कुड बी, बाली क्या कहती है, क्या कहती है बाली, हो कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, इस तरह के व्यक्ति के साथ कोई कैसे फ्रेंडशिप कर सकता है या फिर कैसे मिल सकता है। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो बाली ने उस महिला को जवाब दिया, वो भी कटुता से या कठोर तरीके से, है ना, जो कि महिला को वो पसंद नहीं कर रही थी। तो उसने कठोरता से जवाब दिया, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है, मेरे पास टिकट भी है ना। फिर तब क्या कहता है कि सैड द कंडक्टर,
कंडक्टर क्या कहता है? यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन। हाँ हाँ, ये शहर जा रही है और इसने 30 पैसे के टिकट भी लिए हैं, कंडक्टर ने कहा। तब बाली क्या कहती है? सेड बाली ने क्या कहा? ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? मतलब अपने काम से काम रखो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन ऐसा ऐसा कहने पर बाली जो है वो मतलब हंस भी रही थी, बोल भी रही थी, और साथ साथ में कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन हर बट the old woman went on with her ड्राइवल। लेकिन जो ओल्ड वुमन थी, वो बाली के with her ड्राइवल went on with her ड्राइवल। लेकिन जो है ना, एकदम से क्या कह सकते हैं, जो ओल्ड वुमन थी वो जो है लगातार उसके साथ जो है एक तरह से बेकार बातें करती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? क्या ये पूरी तरह से, क्या ये सही है कि एकदम से एक यंग पर्सन वो भी अकेले ट्रेवल करे? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? महिला जो है वो बाली से पूछ रही, क्या तुम्हें एग्जैक्टली यानी कि पक्का पता है तुम शहर में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, गली क्या है ना, मतलब एक तरह से है ना, हाउस नंबर क्या है, व्हाट द हाउस नंबर, ये सब। तो ये जो है बाली के लिए एकदम से बेकार बातें लग रही थी बाली को, और ये महिला जो है बेकार की बातें करने लगी। तो बाली क्या कहती है? बाली सेड, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी। आपको मेरे बारे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, बाली ने कहा। और टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो, और बाली ने अपना फेस जो है वो विंडो की तरफ मोड़ दिया या घुमा दिया, और स्टेयरिंग आउट, और बाहर वो देखने लगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो आज हम लोग इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।